नमस्ते। टारो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। यूनिवर्स हमें टाइम एंड अगेन बहुत सारी चीज़ों के मैसेजेस देते हैं, साइंस देते हैं। हम कभी कभी समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते। ये रीडिंग इसी के अराउंड है कि किस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको प्रिपेयर करना चाहते हैं, किस सिचुएशन को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप इस गाइडेंस से कनेक्ट हो सकते हैं। आपके पास यहाँ 3 ऑप्शंस हैं, 3 तरीके के चार्म्स। क्रिसमस ट्री ऑप्शन नंबर 1, स्कूटर चार्म ऑप्शन नंबर 2 एंड यू हैव दिस टर्टल चार्म ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप इनका क्लोजर व्यू देख पाएंगे। जो भी चार्म आपको सबसे ज़्यादा कॉल कर रहा है वो आपकी रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। थैंक यू सो मच आप सबकी सपोर्ट के लिए, आप सबकी एनकरेजमेंट के लिए, मोटिवेशंस के लिए। थैंक यू सो मच। रीडिंग को बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने चूज़ किया है क्रिसमस ट्री को। आपका पहला मैसेज है मास्टर का। यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप एक ऐसी एनर्जी में आ सकते हैं जहाँ बहुत फियर होगा, डाउट हो सकता है, आप हर एक चीज़ को क्वेश्चन कर सकते हैं, आप एक इनसिक्योर्ड एनर्जी में आ सकते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस फियर को, इस डाउट को मास्टर कर सकें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स को बहुत अफेक्ट करेगा। आपकी खुद की कैपेबिलिटीज़ को आप क्वेश्चन करेंगे और वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सो यूनिवर्स चाहते कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप इन फियर्स और डाउट्स को ओवरकम कर सकें। सबसे पहले ज़रूरी रहेगा कि उन फियर्स को, डाउट्स को आइडेंटिफाई करें और फिर उसके ऊपर आप काम करें। और ये तभी हो पाएगा जब आप आराम से खुद के साथ बैठेंगे, खुद को अलाउ करेंगे उन फियर्स के साथ जुड़ने के लिए, समझने के लिए और फिर ग्रेजुअली उस पर काम करने के लिए। सो यूनिवर्स यहाँ आपसे कह रहे हैं कि आप इसके लिए एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं कि यू आर रेडी टू रिलीज़ ऑल योर फियर्स। और कहीं ना कहीं खुद को अलाउ करें, खुद को प्यार करने के लिए, लोगों को आपको प्यार देने के लिए। यूनिवर्स ट्रूली चाहते हैं कि आप अपने फियर्स को मास्टर कर सकें। आपका जो नेक्स्ट मैसेज है वो है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। सो यही यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना ही आप सक्सेस के क्लोज जा पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको आगे आपके रास्ते दिखाएगा, क्लैरिटी लेकर आएगा, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पॉजिटिविटी भरेगा, वो जोश भरेगा कि नहीं, ये मेरा गोल है और मुझे इसे पाना ही है। और ये आपका कॉन्फिडेंस होगा जो आपको आपके फियर्स भी ओवरकम करने में हेल्प करेगा। सो करेजियसली आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स आपसे ये बात कह रहे हैं। आप अपने आप को इस एनर्जी में आने के लिए प्रिपेयर करिए। आपका नेक्स्ट मैसेज है ह्यूमर का। आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। लाइफ में हर एक चीज़ जो होती है वो, उसको जितना हम इम्पोर्टेंस देते हैं वो उतना ही सीरियस हमारे लिए होती है। लेकिन अगर हम हर एक चीज़ में एक लाइटर और एक पॉजिटिव साइड को ढूंढें तो कहीं ना कहीं हम अपने आप के अंदर भी ज़्यादा पॉजिटिविटी, होप को लेकर आ सकते हैं। हमेशा चीज़ों को एक बहुत स्टैंडर्ड वे से देखना, उस चीज़ को अगर आप ज़्यादा लाइटनेस और एक ऐसी एनर्जी से देखेंगे कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में और आती रहेंगी, लेकिन मैं कितने आराम से इन प्रॉब्लम से डील कर सकता हूँ, वो मेरी कैपेबिलिटी, वो मेरी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और उतना ही आप उस प्रॉब्लम से खुद को निकाल पाएंगे। सो अपने आप को इस एनर्जी में आने के लिए प्रिपेयर करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स आपसे। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जब आप किसी के पास भी जाते हैं अपनी प्रेडिक्शंस कराने, फ्यूचर देखने के लिए, उनका काम ये नहीं होता सिर्फ कि आपको ये बताया जाए कि आपके फ्यूचर में क्या है, बल्कि आपको गाइड भी किया जाए कि कैसे आप इस आने वाली सिचुएशन को बदल भी सकते हैं अपनी इंटेंशंस के साथ,
अगर आप ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे, फियर की सिचुएशन में रहेंगे, इनसिक्योरिटी की सिचुएशन में रहेंगे, डाउट की एनर्जी में रहेंगे, तो आप हर एक चीज़ को उसी एनर्जी से परसीव करेंगे, उसी एनर्जी को आप मैनिफेस्ट करेंगे। यहाँ यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं कि अपनी करंट सिचुएशन के बियॉन्ड देखो। ये सिचुएशन है, टेम्प्रेरी फेज है, निकल जाएगा। आपको ये देखना है कि इसके बाद जो चेंज आएगा वो कैसा होगा आपका। इस फियरफुल सिचुएशन से आप निकलेंगे और आप एक लाइटर एनर्जी में आएंगे, कॉन्फिडेंस में आएंगे, तो आपके लिए आने वाला टाइम कैसा होगा, उसके ऊपर फोकस करने को कह रहे हैं यूनिवर्स आपसे। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंटेंशंस को, अपने पर्सपेक्टिव्स को, अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को बहुत कॉन्फिडेंट रखें, क्लियर रखें और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे आप ट्रस्ट करें। आपका नेक्स्ट मैसेज है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट कार्ड। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हैं जो आपके लिए, आपको लगता है कि जब आप ब्लेम गेम्स खेलने लगते हैं कि मेरी वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो हमेशा ही ठीक कर रहा था, दूसरे की वजह से हुआ है, वहीं खुद को करेक्ट करो। इस सिचुएशन में आप आ सकते हैं जब आपका या और किसी के साथ आपका, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लव रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, और लव सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ नहीं, किसी के साथ भी आपका ये रिलेशनशिप हो सकता है। उसमें आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उस सिचुएशन में, उसको समझने की ज़रूरत है आपको। क्या आप और थोड़ा पेशेंटली और कॉन्फिडेंटली और लविंगली और वाइजली, मैच्योर्डली उस सिचुएशन को हैंडल करते, तो क्या उस सिचुएशन का आउटकम कुछ और हो सकता था। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये सिचुएशन अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ना आए, जहाँ आपके पास डिसअपॉइंटमेंट हो, सैडनेस हो, हार्ट ब्रेक की एनर्जी आए, तो अभी से सोचना शुरू कीजिए कि आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहता है आपके सिचुएशंस को डील करने में, आपके क्या नज़रिया रहता है। और कहीं ना कहीं ये सब कुछ इधर से शुरू हो रहा है, आपके फियर से, आपकी डाउट से, आपकी वो एनर्जी जहाँ आप खुद को ओपन नहीं कर पा रहे हैं। अपने आसपास आपने एक बाउंड्री बनाई हुई है जिसे आप तोड़ नहीं रहे हैं और जिसके आगे किसी को आने नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। इन सिचुएशंस को आप ना वेलकम करें, ना मैनिफेस्ट करें सबकॉन्शियसली, उसके लिए आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है, अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपके गार्डियन एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि एक्सेप्ट सिचुएशंस एंड पीपल एज दे आर एंड यू विल एक्सपीरियंस एन इनर पीस दैट्स अ लीग अपार्ट। तो गार्डियन एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं, लोग जैसे हैं उनको हमेशा बदलने की हमें क्यों ज़रूरत होती है। अगर हम चाहते कि हमें हर कोई वैसे एक्सेप्ट करे जैसे हम हैं, तो क्या हम वैसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उन सिचुएशंस को जैसी वो है। इंस्टेड कि हम फ्लो के अगेंस्ट जाएं, क्यों नहीं हम फ्लो के साथ चलें और उस सॉल्यूशन से को ढूंढ पाएँ उस फ्लो के बीच में। आपको यूनिवर्स आपको थोड़ा सा अपने आप को बदलने के लिए कह रहे हैं, ताकि आप ऐसी सिचुएशंस को मैनिफेस्ट ना करें जो ना आपके लिए हेल्दी हैं, ना आपके लव्ड वंस के लिए हेल्दी होगी। सो ये आपके मैसेजेस थे ग्रुप नंबर 1। आई होप ये गाइडेंस आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने चूज़ किया है स्कूटर चार्म को। आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं। हार्ट चक्रा, यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप रेडी हैं अपने हार्ट चक्र को कम्प्लीटली हील करने के लिए। जितनी आप हीलिंग एनर्जीज़ यूनिवर्स की तरफ भेजेंगे, वही लविंग और हीलिंग एनर्जीज़ आपकी तरफ आएंगी। आपका हार्ट चक्र बैलेंस में आ रहा है। आपका हार्ट चक्र जो है वो आपके लिए ज़्यादा ग्रोथ, पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ, पेशेंस, लविंग इमोशंस, बैलेंस्ड इमोशंस को लेकर आ रहा है। सो कहीं ना कहीं इस चेंज के लिए यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप से कनेक्ट हों, ताकि आप अपने हर एक उस हिडन इमोशन को भी समझ सकें, कुछ ऐसी बातों को, ऐसे दर्द को जो आपने बहुत डीप अपने अंदर रखे हुए हैं, उनको भी आप रिलीज़ कर सकें।
और अपने हार्ट चक्र को बैलेंस में आता हुआ देखें, आपके लिए ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी लाता हुआ देखें। आपका नेक्स्ट मैसेज है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशंस को एक रिचुअल, एक डेली प्रैक्टिस बनाएं। जितना आप मेडिटेट करेंगे उतना आप अपने सोल से कनेक्ट होंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके ग्रुप में बहुत से लोग हैं जिनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बट वो उस चीज़ को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, उसके मैसेजेस को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उससे उतने स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड नहीं है। आपकी सोल आपको गाइड करना चाहती है, बट कहीं ना कहीं आपका अभी इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट नहीं है। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस चीज़ के लिए रेडी होइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि आप अपने सोल के मैसेजेस को, इंट्यूशन की गाइडेंस को समझ सकें, जिससे आप अपनी लाइफ में एक बेटर फेस को समझ पाएंगे। क्या डिसीजंस आपके लिए सही है, क्या गलत है, आपकी इंट्यूशन, आपके सोल आपको गाइड कर पाएगा। सो मेडिटेशन को अपनी लाइफ का प्रैक्टिस बनाइए। यूनिवर्स आपको इस एनर्जी में आने के लिए प्रिपेयर करने को कह रहे हैं। आपका नेक्स्ट मैसेज है ग्रोथ का। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल जर्नी पे मुझे आप में से बहुत से लोग नज़र आ रहे हैं इस ग्रुप में, जो चाहते हैं कि वो अपनी इस ग्रोथ को विटनेस करें, कॉन्शियसनेस को, अवेयरनेस को। और ये अवेयरनेस सिर्फ वर्ल्डली चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, सोल की अवेयरनेस, आपके अपने पर्सनल नॉलेज गेन्स, समझ में आना कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मैं इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी ग्रोथ हो। सो कहीं ना कहीं उन कॉन्शियस में आना कि हाँ, जो हो रहा है वो मैं मैनिफेस्ट भी कर रहा हूँ, वो मैं समझ रहा हूँ, वो मैं जान रहा हूँ, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है, सही गाइडेंस को भी समझ पाना। सो कहीं ना कहीं आपकी सोल ग्रो कर रही है, आप इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं, आप वर्ल्डली मैटर्स में भी ग्रो कर रहे हैं। सो ये ग्रोथ आपकी विजडम की, आपकी अवेयरनेस की, इसके लिए यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कह रहे हैं। आपका नेक्स्ट मैसेज है वाटर गार्डियन। कनेक्ट विथ योर इमोशंस। पानी आपको बहुत सारी तरीक़ों से हेल्प कर सकता है। पानी के साथ काम करना, वाटर इंटेंशंस देना, पानी वाटर बॉडी के पास जाके बैठना, पानी में पैर डिप करके बैठना, कहीं ना कहीं जो आपका हार्ट चक्र हील होना चाहता है, बैलेंस में आना चाहता है, पानी का बहुत बड़ा रोल रहेगा उसमें। पानी आपको इनेबल करेगा वाटर के साथ कनेक्ट होने में। आप मेडिटेशन करें तो पानी का बोल रख के मेडिटेट कर सकते हैं। आप अपनी उन हिडन इमोशन से कनेक्ट हो सकते हैं जिनको शायद आपने बहुत टाइम से अपने अंदर दबाया हुआ है। आप उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, शायद वो आपको बहुत दुख देता है, तकलीफ़ देता है, इसीलिए आप उस इमोशन को अपनी लाइफ में चाहते नहीं है कि वो आए दोबारा से, लेकिन वो छुपा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, उसको हील करने की ज़रूरत है। और जितना आप इस एनर्जी में आएंगे, आप अपने एंजल्स को, वाटर एंजल्स को बोलेंगे कि मुझे हेल्प कीजिए कि मैं अपने उन हिडन इमोशंस को हील कर सकूं, उन्हें एक्नॉलेज कर सकूं, एक्सेप्ट कर सकूं, वो हेल्प आपको मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स इसी के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। जब तक आप अपनी हीलिंग नहीं करेंगे, आप एक साइकिल को अकम्प्लिश नहीं करते, कंप्लीट नहीं कर पाते, और यूनिवर्स चाहते हैं आप उस साइकिल को कंप्लीट करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके पास हैं टैरो कार्ड से मैसेजेस। आपको यहाँ यूनिवर्स बहुत सारी अबंडेंस के साथ ब्लेस करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ में बैलेंस के साथ भी ब्लेस करना चाहते हैं। आप दिल के बहुत जेनरस हो सकते हैं, लोगों को दिल खोल के हेल्प करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको वो बैलेंस भी बताना चाहते हैं, हार्ट चक्र का बैलेंस, कि लोगों को हेल्प करना अच्छी बात है, पर ये भी समझना कि वाकई उस इंसान को ज़रूरत है आपकी हेल्प की या नहीं है। क्या आपने अपने लिए कुछ रखा है या आप सब दे देते हैं। गिवर होना अच्छी बात है, लेकिन
यूनिवर्स में भी एक साइकिल है, एक पैटर्न है कि यूनिवर्स आपको देता है और आप आगे शेयर करते हैं, और ऐसे ही ये साइकिल चलता है गिव एंड टेक का। सो कहीं ना कहीं आपको उस गिविंग और रिसीविंग में भी बैलेंस रखने की ज़रूरत है, इस अबंडेंस को एंजॉय करने की ज़रूरत है, शेयरिंग भी करनी है और अपने लिए भी आपको उतनी सेविंग करनी है। आपकी इंट्यूशन को अराइज किया जा रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, हर तरफ से आपकी इंट्यूशन को आप उससे कनेक्ट हो सकें, स्ट्रॉन्गली उसके मैसेजेस को समझ सकें, ताकि आप जो भी सोच समझ के स्टेप लें वो आपकी इंट्यूशन से, आपकी सोल की गाइडेंस से हो। जिस भी रास्ते पे आप चलना चाहते हैं वो रास्ता आपके लिए सही है या नहीं, आपकी इंट्यूशन और आपकी सोल आपको गाइड कर सके। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप इसके लिए प्रिपेयर होइए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में आएगा। आपके गार्डियन एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि कभी कभी हो सकता है कुछ ऐसी ड्रीम्स आपको आएँ जो आपको लगता है कि ये अनरियल है, ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन ड्रीम्स ही एक वे है जहां हम एंजल्स आपको मिलने आ सकते हैं, आपको वो इन्फॉर्मेशंस दे सकते हैं जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो गाइडेंस हम आपको दे सकते हैं। सो आपकी जितनी साइकिक एबिलिटीज़ एनहांस होंगी, ग्रो करेंगी, आपकी कॉन्शियस, आपकी अवेयरनेस ग्रो करेगी, उतना ही आप यूनिवर्स के थ्रू मैसेजेस को, गाइडेंस को, वार्निंग्स को समझ भी पाएंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे और सही डायरेक्शन को अपने लिए चूज कर पाएंगे। आपकी अच्छी इंटेंशंस हैं, बट वो कभी कभी आप पे बैकफायर होती होंगी, लोग आपका फ़ायदा उठाते होंगे, और इसीलिए यूनिवर्स आपको आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट करना चाहते हैं। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। आई होप ये गाइडेंस आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपने चूज़ किया है टर्टल चार्म को। आपका पहला मैसेज है कंट्रोल। सो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आप अपनी इसी एनर्जी में रहे या ये कंट्रोल किसी और का आप पे है, सो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे क्या देख रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने रिलेशनशिप में इस कंट्रोल की एनर्जी से बाहर आना, डोमिनेंस की एनर्जी से बाहर आना, उन चीज़ों को अपने पार्टनर में रिकग्नाइज करना, खुद में उन चीज़ों को रिकग्नाइज करना जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी पार्टनर की यूनिकनेस है। जितना आप एक कंट्रोलिंग एटीट्यूड में रहेंगे, उतना ही आप अपने रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं बहुत सारी हिडन फियर्स को, इनसिक्योरिटीज़ को और एक इंस्टेबिलिटी को फील करेंगे। लेकिन जहाँ आप इस रियलाइजेशन में आएंगे कि मुझे इस कंट्रोल को रिलीज़ करना है, ना मुझे खुद पे किसी का कंट्रोल चाहिए और ना मैं किसी को कंट्रोल करूं, ये ईदर वेज हो सकता है इस टाइम पे। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी पावर को आइडेंटिफाई करना, अपने इमोशंस को समझना और कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से कनेक्ट होना और अलाउ करना खुद को डिटैच करने के लिए उन चीज़ों से जो आप चाहते हैं कि ऐसा ही हो, उन चीज़ों से खुद को डिटैच कीजिए। लाइफ हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। सो कहीं ना कहीं सिर्फ अपना एक कंट्रीब्यूशन देना जहाँ पे बहुत प्यार है, रिस्पेक्ट है दूसरे के लिए, आपके खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, जहाँ एक स्पेस है दोनों के रिलेशनशिप्स में, बहुत ट्रस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, उस रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। सो इस कंट्रोल की एनर्जी से खुद को भी दूर रखने के लिए कह रहे हैं, और इस कंट्रोल की एनर्जी में आने, अगर आप ऑलरेडी हैं तो उसके अगेंस्ट भी जाने के लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, निकलने के लिए कह रहे हैं। सरेंडर टू द डिवाइन। सो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप किसी के कंट्रोल में हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप डिवाइन को सरेंडर करें और उनसे कहें कि मुझे गाइडेंस दीजिए, मुझे वो स्ट्रेंथ दीजिए, मुझे वो कॉन्फिडेंस दीजिए, वो करेज दीजिए कि मैं इस रिलेशनशिप में रहकर भी इस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आ सकूं। मैं अपने पार्टनर के साथ रहना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं, इस कंट्रोलिंग एनर्जी को, इस डोमिनेंस को मैं और नहीं चाहता।
जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हैं तो डिवाइन आपको हर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, वो स्ट्रेंथ देते हैं, वो सपोर्ट देते हैं, वो उम्मीद देते हैं। आपका सेकंड में थर्ड मैसेज अगेन सरेंडर का है। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। खुद की लाइफ को कंट्रोल करना, दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना, किसी के कंट्रोल में आना, इनमें से कोई भी एस्पेक्ट आपके साथ हो सकता है, बट ये ज़रूरी है कि हम चीज़ों को अनफोल्ड होने दें, वैसा ही होने दें जैसा भगवान ने हमारे लिए सोचा है। क्योंकि जो हम सोच सकते हैं भगवान उससे बहुत बियॉन्ड सोचते हैं हमारे लिए। अपनी प्रेयर्स में ये बोलिए कि मेरे लिए वो हो जो आपने सोचा है, जो मेरे लिए बेस्ट है। और फिर आप देखिए आपका लाइफ में एक ही एम रहेगा कि मुझे अपने कर्म करने हैं, मुझे अपनी इंटेंशंस को सही रखना है, और बाकी भगवान मुझे ब्लेस करेंगे, मुझे हेल्प करेंगे, मुझे गाइड करेंगे। और यही चीज़ यूनिवर्स आपको प्रिपेयर होने के लिए कह रहे हैं, इस एनर्जी में आने के लिए कह रहे हैं। आपका नेक्स्ट मैसेज है मिरर गार्डियन का, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ये सारे मैसेजेस आप देख रहे हैं कितने कनेक्टेड हैं, ब्यूटिफुली कितने कनेक्टेड हैं। यहाँ आपके जो मिरर गार्डियन हैं वो आपसे कह रहे हैं कि ये टाइम है अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानने का। देखो तुम चैलेंजेस को पार करते हुए कितनी दूर आ गए हो, तुमसे बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस बचा है अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। तुमने अपने स्ट्रेंथ को शायद सही तरीके से पहचाना नहीं, अपनी पावर को पहचाना नहीं, अपनी करेज को पहचाना नहीं, अपनी एबिलिटी को पहचाना नहीं। तुम जो सोचोगे वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। अगर तुम अपने अंदर उस करेज को, उस स्ट्रेंथ को देखना चाहते हो तो वही तुम्हारे को नज़र आएगा। तो आपके गार्डियन एंजल्स यहाँ आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको एनकरेज कर रहे हैं कि अपने आप को हर तरीके से, हर चैलेंज के जिससे भी आप घिरे हुए हैं, उस चैलेंज का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट देखिए, पॉजिटिव साइड देखिए, उस चैलेंज की लर्निंग से खुद को कनेक्ट कीजिए, और फिर आप देखिए कि आप हर चैलेंज को कितनी स्मूथली ओवरकम कर पाते हैं। आपके पास टैरो से है हाई प्रीस्टेस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन ये कार्ड्स यही कह रहे हैं, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए, अपनी लर्निंग्स को ग्रो कीजिए, अपनी लाइफ में डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की एक रूटीन में आइए। एक प्रेयर्स की प्रैक्टिस होती है, एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस होती है, उससे जुड़िए। वो आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ भरेगा, गाइडेंस भरेगा। आप अपनी थर्ड आई चक्रा को स्ट्रेंथन कर पाएंगे, आपका क्राउन चक्रा स्ट्रेंथन होगा, आप डिवाइन के मैसेजेस को आराम से समझ पाएंगे, और यही आपको हिम्मत देगा आपकी टफ सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, एक वो इनिशिएटिव लेने के लिए जो अभी तक आप ले नहीं पा रहे थे। यूनिवर्स आपको इस एनर्जी में आने के लिए इसीलिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप अपने लिए इनिशिएटिव लें और उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, रिलेशनशिप से खुद को बाहर निकाल सकें। आपके गार्डियन एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं? दिस वेरी आवर यू नीड टू टेक बैक योर पावर। आपकी पावर किसी और के हाथ में क्यों हो? आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी लाइफ है, आपके डिसीजंस हैं, आपकी चॉइसेस हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं एक रिलेशनशिप की तरफ, बट दिस डज नॉट गिव देम द एबिलिटी टू कंट्रोल यू। आई एम सॉरी, मैं एक वर्ड सोच रही थी जो मुझे आ नहीं रहा था। उनको ये कोई हक नहीं मिल जाता कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करें। अपनी पावर को वापस लीजिए, अपने ओरिजिनल सेल्फ से कनेक्ट होइए, और यही यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें। ये आपकी गाइडेंस थी ग्रुप नंबर 3। आई होप ये गाइडेंस आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।